शादी से एक रात पहले अचानक ही हमारे घर में डाकू घुस आए। 2 डाकुओं ने मेरी इज्जत लूट लिया, लेकिन माँ बाप ने यह बात किसी को भी ना बताई और मुझे यूं ही विदा कर दिया। लेकिन शादी की रात मेरे पति ने मेरा यह राज जान लिया और फिर मैं रोए जा रही थी। भला किसी के साथ ऐसा भयानक हादसा कैसे हो सकता है। मेरी बहनें, मेरे पापा मम्मी सारे मेरे आसपास जमा थे। पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, फिर कहने लगे, बेटा मुझे माफ़ कर दो, बाप तो बेटियों का रखवाला होता है। मैं अपनी बेटी की हिफाजत ना कर सका। मैंने रोते रोते पापा के हाथ थाम लिए। रोते हुए उन्हें कहने लगी, आपका क्या कसूर है पापा, आपने तो इस 20 साल की ज़िंदगी में मेरी भरपूर हिफाजत की, लेकिन शायद मेरी किस्मत काली है। तभी तो ना शादी से एक दिन पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब मुझे मेरा पति कैसे स्वीकार करेगा। तभी मेरी माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी कि ये राज हमारे अलावा कोई भी नहीं जानता, इसलिए तुमने किसी के सामने मुंह नहीं खोलना। मैं हैरत से आंखें फाड़े माँ की तरह बात सुन रही थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा ये राज मेरा पति न जान पाए। आखिर मैं उसकी बीवी बनने जा रही थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं, शादी से एक दिन पहले लड़के वालों को इनकार कर दें। लेकिन यह इज्जत का सवाल था। मेरे लिए रिश्ता आया। लड़का बहुत अच्छा था और खूबसूरत था और पढ़ा लिखा भी, इसलिए पापा माँ ने हाँ कर दी। मैंने भी उस लड़के को सिर्फ तस्वीर में देख रखा था। फिर घर में शहनाइयाँ बजने लगी और मेरी शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। माँ पापा ने बचपन से लेकर आज तक पाई पाई जमा करके मेरा दहेज जमा किया था। मुझे इस बात का दुख था कि एक तो माँ बाप सारी ज़िंदगी बेटी को जवान करते हैं, फिर उन्हें ढेर सारा दहेज देकर विदा करना पड़ता है। घर में खुशी खुशी शादी की तैयारी की जा रही थी। माँ के सोने के बूंदे रखे थे, उन्होंने उसी में से मेरे छोटे छोटे बूंदे और लॉकेट बनवा दिया, क्योंकि सोना इस कदर महंगा था कि खरीदना बहुत मुश्किल। इसलिए माँ का रखा हुआ जेवर काम आ गया था। लेकिन शादी से सिर्फ 3 दिन पहले अचानक ही हमारे घर में वह हुआ जिसका मैं अंदाजा ही नहीं था। एक तूफान आया जिसमें मैं बर्बाद हो गई। वह 3 डाकू थे जो अचानक दीवार खुद कर आए थे। अभी शादी की वजह से कोई भी मेहमान नहीं आया था। ऐसे में हम घर पर अकेले थे। उन्होंने ना सिर्फ सामान लूटा, रात में मेरी इज्जत भी लूट ली। उन्हें शायद पहले से ही मालूम था कि मैं दुल्हन बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, किसी के सामने जाकर फरियाद करती। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। लेकिन माँ बाप ने मुझे यूं ही विदा कर दिया। मेरी ज़बान पर ताले लगे थे। फिर मैं लाल जोड़े में विदा होकर अपने पति के घर आ गई। तेज बुखार की वजह से मेरा जिस्म लाल जल रहा था। जैसे ही मेरा पति कमरे में आया तो मुझे यूं बुखार में तड़पता देखकर वो हैरान रह गया। लेकिन मेरी इस वजह से मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मैं बेतहासा डर रही थी, जानती थी कि वो रात की बात जानकर शादी की पहली रात मुझे तलाक दे देगा। इसलिए मैं अपनी जवान को ताला लगाई उसी कमरे में पड़ी सो रही थी। दूसरे दिन माँ पापा मुझे अपने साथ ले गए। माँ पूरे समय पूछती रही कि तुम्हारे पति को कुछ पता तो नहीं हुआ। अब मैं माँ को क्या बताती कि उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन 3 दिन बाद ही अचानक मेरे पति को पता चल गया। उसने नफरत भरी नज़रों से मुझे देखा और फिर बाजू पकड़कर झनकारते हुए कहने लगा, ये किसका गुनाह है, तुम एक बच्चलन लड़की हो। मैं उनके कदमों में गिर गई और रोते हुए उन्हें सारी कहानी सुना दी। उन्हें इस कहानी पर यकीन न आया था। वह मुझे धक्के देकर घर से निकालना चाहते थे, लेकिन अचानक ही मैंने अपना दुपट्टा उनके कदमों में रख दिया और कहने लगी, मेरा बूढ़ा बाप ये बर्दाश्त ना कर पाएगा। अगर लड़की को शादी के 2 दिन बाद ही तलाक हो जाए तो क्या रह जाता है। मुझ पर रहम खाओ, भले ही तुम दूसरी शादी कर लेना, लेकिन मुझे तलाक ना दो। वह एक रहमदिल इंसान था। तभी तो मेरे आंसुओं का उस पर असर हो गया और उसने अपना इरादा तर्क कर लिया। लेकिन अब भी वह मुझे नफरत भरी नज़रों से देखता और मुझे हाथ भी न लगाता था। मैं कुंवारी लड़की की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की थी जिसकी तरफ शायद कोई थूकना भी पसंद ना करे। मैं अपने पति की ज़िंदगी में एक मुजरिम बनकर आई थी। मेरा वह जुर्म था जो मैंने किया ही नहीं था। फिर एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब मैंने अपने पति के साथ एक लड़की को अंदर आते हुए देखा। वह उसके ऑफिस की कलीग थी। वह उस लड़की से दूसरी शादी कर रहा था। उसके माँ बाप हैरान रह गए थे, लेकिन मेरे पति ने मेरा राज किसी को भी ना बताया। मेरे पति ने सारे घर वालों के सामने ऐलान
कर दिया। मैंने अपने पति से कहा कि वह जिससे चाहे शादी कर सकता है, लेकिन मुझे तलाक ना दे। वो बार बार मुझे यह कहते हैं कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए मैं दूसरी शादी करूँगा। मैं भी उनकी खुशी में राजी थी, यही सोचकर कि वह मुझे तलाक नहीं दे रहे हैं, वरना मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेंगी। उन्होंने अपनी शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। वो जल्द ही इस लड़की से शादी करने वाले थे, लेकिन एक रात थक कर वापस आए। उस रात मैं हैरान रह गई जब वह मेरे सामने आंसू बहा रहे थे। मैंने डरते डरते उन आंसुओं की वजह पूछी तो वह कहने लगे, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वह लड़की भी ठीक नहीं, क्या मतलब है आपका? मैं हैरान होकर उनसे पूछने लगी। उनके मेरे अलावा भी 2 और लड़कों से चक्कर चल रहे थे और उन दोनों लड़कों के साथ वह कई रातें गुजार चुकी है। तब मैंने सर झुका लिया, फिर अपने पति से कहने लगी, मैं शादी से 3 दिन पहले तक बिल्कुल पाक साफ थी, लेकिन क्या जानती थी कि इस दुनिया में इंसान दरिंदे भी घूमते हैं जो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ेंगे। इसमें मेरी कोई गलती ना थी, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। तब मेरे पति ने भी बड़ा दिल किया और मुझे अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कर लिया। मेरे लिए यही बहुत था। अब मैं उनकी जी जान से सेवा करने लगी। फिर हम दोनों में मोहब्बत कायम हो गई और फिर मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने अपने नेकी काम से उनके दिल में जगह बना ली थी। शुक्र था कि खुदा ने मेरे लिए राह आसान कर दी थी, वरना इस मुश्किल ज़िंदगी में जीना आसान नहीं था। अगर मेरा पति शादी के पहले ही रात मुझे तलाक दे देता तो फिर शायद लोग मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते, क्योंकि एक तलाकशुदा औरत को यहाँ जीने नहीं देते। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।